एंड हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि वैशाख माह के लास्ट में मोहिनी एकादशी होती है, जो कि इस बार 19 मई को है। तो आइए जानते हैं ये क्यों मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की तिथि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र मानी गई है। इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से यह पूरे वैशाख माह के दान का पुण्य देती है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली होती है और यह सौभाग्य और धन का आशीर्वाद भी देती है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ऋतुमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, सुदबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और स्त्री के साथ भोग विलास करता रहता था। मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया और चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। अतः हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए तथा कथा पढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यह कथा सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। तो भले ही अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो यह कथा अवश्य सुने। यहीं अगर आप व्रत रहते हैं तो अपने व्रत को पूर्णतया सफल बनाने के लिए कुछ उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो उपाय क्या है। उपाय जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के सामने घी का दिया जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना, दिया जलाएं, इसकी भी परिक्रमा करें। इन उपायों से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन
पीले फल, वस्त्र और पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें, यह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। एकादशी पर खीर में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले श्री हरि को गंगा जल से स्नान कराएं और केसर युक्त दूध से अभिषेक कराएं। इससे विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। सभी संकटों के निवारण के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला के साथ जप करें। विवाह योग्य जातकों को इस दिन पीले फूल से भगवान विष्णु की पूजा कर शादी की कामना से प्रार्थना करना चाहिए। श्री हरि विष्णु ऐसा करने से मन की मुराद पूरी करते हैं। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये 3 काम भूलकर भी ना करें, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आइए जानते हैं वो 3 काम कौन से हैं। मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। घर का माहौल धार्मिक बनाए रखने से ये पूजा सफल होगी। मोहिनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। मांस, मछली और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में कई तरह की परेशानियां उठाने योग्य हो जाते हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, वरना व्रत निष्फल हो सकता है। मन में किसी भी तरह का गलत विचार ना लाएं, इसका प्रयास करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन लालचपूर्ण व्यवहार या झूठ बोलने से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन संयमित और अनुशासित रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के व्रत संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।